नमस्कार दोस्तों, डी के किराना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे कि हमारी किराना दुकान छोटी है, यानी कि छोटे किराना दुकान वाले पैसा क्यों नहीं कमा पाते। छोटे दुकानदार भाई यहाँ से दुकान से पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है। उसके बाद में ही आपको जो मैं आपको बताऊं वो करना है, जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। छोटी किराना दुकान वाले रोज़ सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी कमाई कम क्यों होती है। आज हम 5 से बड़ी वजह बताएंगे और उनका सॉल्यूशन भी। आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे और जो कौन से कारण हैं कि आपको यहाँ पर कम बचत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, नंबर 1 आ जाता है, रेट बोर्ड नहीं लगाया होता। ग्राहक सोचता है यही महंगा मिलेगा। डिस्प्ले भी वीक, फास्ट सेलिंग सामान दिखाई ही नहीं देता। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ग्राहक को लगता है कि इस दुकान के अंदर, छोटी सी दुकान है, इसके अंदर कोई डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर महंगा सामान मिलेगा। और यहाँ पर जो फास्ट सेलिंग दिखाई नहीं देता, यानी कि जो सामान फास्ट बिकता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि छोटे किराना दुकानदार भाई इधर उधर सामान को लगा देते हैं और ग्राहक को दिखाई नहीं देता। ये भी एक वजह है कि यहाँ पर कम सामान बिकता है और जो सामान के अंदर बचत होती है वो सामान तो बिक ही नहीं पाता और कम बचत आती है। नंबर 2 आ जाता है, ग्राहक को रिस्पेक्ट ना मिले तो वो फिर कभी वापस नहीं आता। अगर ग्राहक को रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो वो कभी वापस नहीं आता। एक नमस्ते भाई भी दुकान की ब्रांडिंग होती है। अगर आप जैसे ग्राहक आता है तो उसको बोलते हैं कि नमस्ते भाई, आइए भैया जी, आइए अंकल जी, तो इससे ग्राहक बड़ा खुश होता है और वो सोचता है कि आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है, आपकी यहाँ पर इज्जत बनती है, तो ये दुकानदार है, ये आपको देखकर खुश होता है, तो वो आपके पास ही आएगा बार बार में। ये भी एक बड़ी वजह है। नंबर 3 आ जाता है, लोग डिमांड वाले आइटम मांगते हैं और यहाँ मिलते ही नहीं। नए प्रोडक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बहुत सारे लोग ब्रांड वाले आइटम मांगते हैं और वो आपकी दुकान पर मिलता नहीं है। ये भी एक वजह है, क्योंकि दुकानदार अगर सारे सामान रखता है तो उसके पास सारे सामान मिल जाते हैं, तो ग्राहक वहीं आता है बार बार में। तो ये तो आपको पता ही है। और छोटी दुकान देखकर जो ग्राहक होता है वो जैसे कि जो डिमांड वाले आइटम होते हैं, महंगे आइटम होते हैं, वो बड़ी दुकान से लेने के लिए जाता है। छोटी दुकान पर सोचता है कि इस पर वो सामान नहीं मिलेगा। तो ये भी एक वजह होती है। कस्टमर यूपीआई पूछता है, नहीं है। क्यूआर कोड इंस्टॉल, व्हाट्सएप ऑर्डर सर्विस। यानी कि ग्राहक जैसे कि कस्टमर आपसे पूछता है कि क्यूआर कोड है, तो आप बोलते हैं कि नहीं है। तो ये भी एक वजह है। तो क्यूआर कोड भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। यूपीआई नहीं, घर तक डिलीवरी नहीं, तो आज के ज़माने में दुकान पीछे रह जाएंगी। यानी कि आपके पास क्यूआर कोड भी नहीं है, यूपीआई भी नहीं है और ऑनलाइन घर तक डिलीवरी भी नहीं है, तो आपकी दुकान पीछे हो जाएगी। क्योंकि अगर आप घर तक डिलीवरी देते हैं तो आपकी दुकान पर ग्राहक भी बहुत आते हैं और ऑर्डर भी बहुत आते हैं। ये भी एक वजह होती है। क्या बिक रहा है क्या नहीं, अगर यही पता नहीं तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। यानी कि आपको ये पता नहीं कि क्या बिक रहा है क्या नहीं, आप ऐसे ही जो बिक रहा है उसको देते जा रहे हैं, जो सामान ख़त्म हो गया उसको लाते जा रहे हैं। तो ये भी एक वजह है। आपको सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि क्या क्या ज़्यादा बिकता है, क्या कम बिकता है। जो ज़्यादा बिकता है उसको आप स्टॉक में रखिएगा। इस प्रकार से आपको करना है। बस इन 5 छोटी गलतियों को सुधार लो। ग्राहक भी बढ़ेगा, बिक्री भी बढ़ेगी और कमाई दुगनी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है, पूरे यूट्यूब पर। और जब भी हमारी एक वीडियो आती है तो क्लिक करके ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके काम की होगी, फालतू की बकवास की नहीं होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम।